क्वीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विवादित बयान के बाद राजस्थान में बॉलीवुड की क्वीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने कई शहरों में कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देश की आजादी पर कंगना के बिगड़े बोल, मरुधरा में बढ़ी क्वीन की मुश्किलें, शहर शहर एफआईआर, गिरफ्तारी की उठी मांग। आजादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों के साथ मरुधरा में भी कंगना के बयान को लेकर भारी नाराजगी है। राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कई शहरों में एफआईआर कराई। कांग्रेस का कहना है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने बयान से महापुरुषों और क्रांतिकारियों का अपमान किया, लिहाजा पद्मश्री वापस लेकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस तरह से उसने क्रांतिकारियों का अपमान किया है और ये कहना कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो 2014 के पहले जो आज़ादी दिवस बनाए जा रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, वो किसके लिए बनाए जा रहे थे? और मेरा कहना है कि उसने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, इन सभी क्रांतिकारियों की हिंदी करी है, जिन्होंने अपने रक्त से सींचकर और इस भूमि को पिरोया है, इस गुलशन को पिरोया है। आज जो अपने देश के जितने भी जो लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो ये घटना हुई है और उनके जो परिवार के लोग हैं, वो उनको ये सब सुन के कितना बुरा लगा होगा, जबकि हम सबको भी ये सब शब्द उनके इतने मतलब निंदनीय है। मैं मतलब क्या बोलूँ, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। बीते 10 नवंबर को एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है 2014 में मिली है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड की क्वीन ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई मुद्दों पर बेबाक बयानबाजी से सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार आजादी वाले बयान पर मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं मरुधरा के बाल विवाह के ठेकेदारों की, जो बाल विवाह करवाने का ठेका ले रहे हैं। मामला दौसा का है। दौसा की एक संस्था बाल विवाह कराने वाली है। बिचौलियों से बातचीत में सब कुछ बता डाला। उसमें ना कोई नाबालिग को दिक्कत थोड़ी हुई थी, कोई दिक्कत भाई हमको। छिपे कैमरे में कैद हुई संस्था की करतूत। जिनकी बालिग उम्र है ना, उनकी तो उम्र लिखी हुई है, जो नाबालिग है ना, उनकी उम्र ही नहीं लिखी। सामूहिक विवाह की आड़ में बाल विवाह। मरुधरा में इन दिनों बाल विवाह कराने वाली संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। जब न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम को खबर मिली कि 14 नवंबर को दौसा जिले के लालसोट में एक संस्था सामूहिक विवाह करवाने जा रही है, साथ ही वरवधू को दहेज का सामान भी दिया जा रहा है, जब इसकी तस्दीक करने के लिए हमारे रिपोर्टर आशीष शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे, तो पता चला कि ये संस्था सामूहिक विवाह की आड़ में चोरी छिपे बाल विवाह भी करवाने जा रही है। बातचीत में पता चला कि पहले भी ये संस्था कई लोगों के बाल विवाह करवा चुकी है। पहले जो शादियां करवाई है ना, बहुत करवाई है, और उसमें ना कोई नाबालिग को दिक्कत थोड़ी हुई थी, कोई दिक्कत भाई हमको, कोई दिक्कत। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि देखो मन भी है हमारे, हमको है ना, जो सिर्फ एक चीज का डर है भाई। देखो आपसे जुड़े, आपसे पहले तो किसी को पता है या नहीं है नाबालिग है जिसका, आपसे जुड़े और आपके रिकॉर्ड में नाबालिग रह जाए और हमको दिक्कत हो जाए, बच्चियों को दिक्कत हो जाए, बच्चों को दिक्कत हो जाए, सामने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं दोनों। इसलिए कह रहा हूँ भाई, आपने आपसे पहले कुछ शादियां की है क्या ऐसी, जो को आप। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये संस्था न सिर्फ नाबालिग लड़के लड़कियों की शादी करवाती है, बल्कि उन्हें शादी के बाद गृहस्थी का सारा सामान और 50 से 100 गज का प्लॉट देने का भी वायदा करती है। लालसोट उपखंड में स्थित शादी करवाने वाली ये संस्था बारातियों के रहने खाने का इंतजाम भी खुद ही करने का दावा करती है। इसके लिए वर और वधू पक्ष से फीस के तौर पर 1 लाख रुपए लिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये संस्था खुलेआम बाल विवाह करवाने का दावा कर रही है और इसके बारे में प्रशासन को खबर तक नहीं। आपका अनुभव तो होगा। अरे भाई साहब, ये देखो, इसमें जिनकी बालिग उम्र है ना, उनकी तो उम्र लिखी हुई है,
है ना, जो नाबालिग है ना उनकी उम्र ही नहीं लिख रखी, डेट ऑफ बर्थ में नहीं लिखी होती, ये छोड़ दिया। इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र पूरी थी। इतने करवा दी कर देंगे एड्रेस यार, फिर तो कर देंगे। मैं उनको मतलब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिलेगा, शादी का कुछ मिलेगा कि सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, जिनकी उम्र कम है ना उनको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप उनको तो खैर बनेगा ही। 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी का मुहूर्त है। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसे में इन संस्थाओं के पास ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो अपने बच्चों का बाल विवाह करवाना चाहते हैं। अगर इस खबर पर संज्ञान लेकर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई कर दी तो हो सकता है कई जिंदगियां तबाह होने से बच जाएं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। और अब बात मरुधरा में जिंदगी पर शनि के वार की। अलग अलग हादसों में 8 लोगों की जान गई है। भरतपुर में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से हादसा हुआ। सीकर में बस की चपेट में बाइक आ गई। बूंदी में ट्रक के नीचे दबने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हुई। दौसा में पिकअप को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। इसके अलावा नागौर के लाडनू में ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में 2 लोगों की जान चली गई। और अब आपको दिखाते हैं एक दिल दहला देने वाला वीडियो, जिसे देख एक बार तो किसी की भी सांस अटक सकती है। आप देख रहे हैं एक टोल नाके पर खड़े ट्रॉले को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी तो ट्रॉला अचानक आगे बढ़ा और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि दोनों ही कार्मिक बाल बाल बचे। दोनों को सिर्फ हल्की चोटें आई। उधर पाली में टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। ये घटना सांडेराव थाना इलाके के केनपुरा के पास की है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। बात चूरू की। सुजानगढ़ से निकलते वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह का मेगा हाईवे स्थित श्याम होटल के पास पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी समेत बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को मालाएं पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री को लुहारागाड़ा स्थित पेयजल टंकी के स्थान पर नई टंकी का निर्माण करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। और अब बात करते हैं शहर शहर संग्राम की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें। पहली कोटा की, डेयरी संचालक से मारपीट की गई। दूसरी झालावाड़ की, जमीन विवाद में युवक को बेरहमी से पीटा गया। तीसरी तस्वीर उदयपुर की, जहां इंसानियत शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मानसिक रूप से बीमार युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। विस्तार से जान लें। बात करते हैं कोटा की। किशोरपुरा इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने डेयरी संचालक के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार बदमाश डेयरी संचालक के साथ मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात करते हैं झालावाड़ की, जहां मनोहर थाना कस्बे में जमीन विवाद में एक युवक से मारपीट की खबर है। मारपीट में घायल युवक बाईपास रोड पर चाय की दुकान पर बैठा था। तभी गरबोलिया गांव के 2 पुरुषों और उनकी पत्नियों ने लाठियों से हमला किया। हमले में घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और उदयपुर में मानसिक रूप से बीमार युवक के साथ मारपीट हुई। इसका वीडियो सामने आया है। ये वीडियो गोलवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी बेरहमी से मानसिक रूप से बीमार युवक को पीटा गया। 2 युवक एक के बाद एक पीड़ित पर बेल्ट डंडे से वार कर रहे हैं। पीड़ित उनसे गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है। घटना के बाद समाज विशेष के लोगों में आक्रोश है। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे। खबर भरतपुर से। डेंगू से हालात बिगड़ रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में भी मरीजों की भारी भीड़ है। दवाई काउंटर पर सुबह से ही लोग दवाई लेने के लिए इंतजार करते दिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। वहीं अब तक डेंगू से करीब 2 दर्जन से अधिक मौतें हुई हैं।
लेकिन चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। जिले में अब लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में अभी अब ओपीडी 1000 के पार पहुंच गई है और लगातार जो मरीज हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जो दवाई काउंटर हैं वहां पर भी लंबी लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। दवाई काउंटर पर देखिए सुबह से ही जो है वो भीड़ का नज़ारा देखने को मिलता है। कहा जा सकता है कि जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं और डेंगू से अब तक जो है करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। चिकित्सा विभाग लगातार जो है लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जगह जगह एंटी लार्वा का छिड़काव जो है शहर में किया जा रहा है, लेकिन गांवों की स्थिति अगर देखी जाए तो गांवों में ना तो अभी तक कोई एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है, ना ही कहीं पर जो है फॉगिंग कराई जा रही है। इसकी वजह से अब जो सर्वाधिक मरीज जो डेंगू के निकल के आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। जो नज़दीकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से मरीजों को रेफर करके आरबीएम अस्पताल भेजा जा रहा है। तो आरबीएम अस्पताल में अब ओपीडी जो है बढ़ती जा रही है। 1000 की जो मरीजों की संख्या है वो पार पहुंच चुकी है। तो चिकित्सा विभाग को अब जो है लगातार जो कड़ी मेहनत करनी होगी और लोगों को समझाना होगा। वहीं एंटी लार्वा सहित जो फॉगिंग है उसके भी छिड़काव अब जो है करवाने होंगे, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिकित्सा विभाग को बड़ा चिंतित करने वाली जो है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से अभियान चलाया गया था डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान, उसमें भरतपुर में देखा गया कि चिकित्सा विभाग द्वारा शहर में तो जगह जगह जो है सर्वे कराया गया कि कितने लोग जो डेंगू के मरीज हैं उन्हें चिन्हित किया गया, लेकिन गाँव में जो है सर्वे नहीं कराया गया। अब चिकित्सा विभाग को एक कदम उठाना होगा और गाँव में जो लोग जो बीमारी से जो डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं उनको सर्वे करना होगा। सर्वे करने के बाद में उन पर एक जो है समय समय पर दवाई और इनका जो है उपचार के लिए उनको निर्देशित करना होगा, तभी जाकर के डेंगू जो लगातार बढ़ रहा है उस पर लगाम लग सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।